हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एचसीएफ के क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट, ये आपको क्या करना है, सोल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें आंसर्स लिखना है। ठीक है। व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब दो लगातार हो क्या, पहला हो नंबर। अगर दो कोई आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो तो उसका एचसीएफ क्या होगा। तो स्टूडेंट आपको बुक में ही लिख लेना है पेंसिल से कि जब टू, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप के फॉर्म में याद करना है कि हमेशा एचसीएफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का कितना होता है। नंबर्स कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, उसका होता है 1। इवन नंबर का हमेशा क्या होता है, एचसीएफ 2। ओड नंबर का कितना होता है 1, और प्राइम नंबर का कितना होता है 1। ये जब भी हमें टाइम मिलेगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तो मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है। बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपको इस फॉर्म में पूछा गया है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बहुत सारे हैं। तो हम कौन से मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में आगे लिख लेना है बुक के आगे कि हमेशा टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, चाहे नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं वो। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 1 2 2 3 3 4 ऐसे, तो उनका हमेशा 1 आएगा। इवन नंबर कंसेक्यूटिव कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 2 4 हो गया, 4 6 हो गया, 6 8 हो गया, तो उनका हमेशा 2 आएगा। इसमें हमेशा 1 आएगा। और नंबर में प्राइम नंबर्स में हमेशा 1 आएगा। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7 आपके ओमिट रहेंगे, ये आपको नहीं करना है, आपके बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम से हिसाब से। ओके नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। अब हम सीखेंगे एलसीएम। देखिए एलसीएम और एचसीएफ में कॉमन सा डिफरेंस है। ठीक है। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालना सीख चुके हम कि जो कॉमन पेयर रहते थे हमारे, उसको निकाल के हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई, वो एचसीएफ। लेकिन एलसीएम ऐसा नहीं होगा, एलसीएम बिल्कुल इसके अपोजिट है। तरीका बिल्कुल वही रहेगा। 3 5 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो वही 3 और 5 12 के अलग अलग आपको क्या करना है, पेयर। तो ये 3 1 तो 3 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, इसका यही है। 5 भी हो गया, 5 1 5 हो जाता है, इसको भी आगे नहीं करना है। 12 में क्या करूँगा मैं, 3 का डिवाइड दूंगा, सॉरी 2 का। तो बोलो 12 का पता है, 2 की टेबल में 6 टाइम्स 2 6 जा कितना हो गया 12। अब 2 का दूंगा मैं, क्या आएगा 2 3 जा कितना होगा मेरा 6। देखिए क्वेश्चन हमेशा नीचे लिखना है, डिवाइड दे रहे हैं तो ये 2 से डिवाइड 6 को क्वेश्चन हमेशा नीचे लिखना है। और 3 में 3 का डिवाइड देंगे तो 1। सो स्टूडेंट फैक्टर क्या है आपके, तो देखो 3 का कितना आया 1 इंटू 3, 5 का कितना आया 1 इंटू 5, और इसका कितना आया 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके। अब स्टूडेंट्स एचसीएफ में क्या था कि जो तीनों में कॉमन था उसको हम बाहर निकाल लेते थे। ठीक है। यहाँ पे 1 बचा है आपका, 1 लास्ट में लिख लेना है, 1 बचा है। क्या करते थे एचसीएफ में, तीनों में जो कॉमन है उसको निकाल लेते थे, वो हमारा एचसीएफ हो जाता था। लेकिन एलसीएफ में ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल एचसीएफ से अपोजिट है। आपको क्या करना है, जो नंबर है उनको लिखना है। नंबर क्या है 3, तो पहले तो 1 लिख लीजिए, 1 तो सभी में आएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं है लिखने का। ठीक है। 1 नहीं लिखना है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी 3, तो 3 मल्टीप्लाई, अब कुछ नंबर नहीं है, अब क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है 1। अब क्या आएगा 2, यहाँ पे चलना है, अब लिखना है, सभी लेके के लिखना है अपने को। ठीक है। पहले तीनों में जो कॉमन होता था वही लिखते थे, एचसीएफ में एलसीएम ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी लिखना है। अब यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई 2, लिख लिया मल्टीप्लाई 2। अब क्या होगा, और ये भी क्या है मल्टीप्लाई 2। लेकिन अब बात आती है 3 पे। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो 3 है और ये 3 है, दोनों सेम है, एक ही जगह पे है, सॉरी अलग अलग फैक्टर्स में है। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 सिर्फ आपको एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। ये 2 मल्टीप्लाई 2 आपको 2 बार लिखना है क्योंकि एक ही के फैक्टर है 12 के, 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये दोनों बार लिखें। लेकिन अगर मान लीजिए 2 यहाँ पर भी होता तो मैं 2 को 3 बार नहीं लिखता, 1 2 3 नहीं लिखता, मैं 2 को 2 बार ही लिखता। ठीक है। लेकिन अगर एक ही नंबर में 2 फैक्टर है 2 इंटू 2, तो आपको दोनों बार लिखना है। लेकिन जैसे 3 एक यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 3 आपको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका कितना आएगा 5 3 से 15, 15 2 से 30, 32 से कितना होगा आपका 60, आपका हो गया आंसर। यही आपका एलसीएम का रूल है स्टूडेंट्स। ओके। ये दो यहाँ पे चाहे कितनी भी बार आए वो आपको लिखना रहेंगे, लेकिन अगर किसी दूसरे नंबर में आ रहे हैं तो आपको डबल नहीं लिखना है। ओके।